हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 प्रमोशन मिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम समझेंगे कि प्रमोशन के टूल्स कौन कौन से होते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो प्रमोशन मिक्स की हम बात कर रहे थे और हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन टूल्स को। दूसरा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना होगा कि एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है और एडवर्टीजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इस वीडियो के अंदर। अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं प्रमोशन टूल से। हम सब जानते हैं कि एक बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज करना। अब उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है कि रेवेन्यू ज़्यादा है। रेवेन्यू यानी कि वो अमाउंट जो एक प्रोड्यूसर जनरेट करता है अपने सारे आउटपुट को सेल करने के बाद। और जब वो जितना ज़्यादा आउटपुट सेल करेगा रेवेन्यू उतना ज़्यादा आएगा, और रेवेन्यू जितना ज़्यादा आएगा प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू का बढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट के बढ़ने के लिए। रोज भी बढ़ेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके बिजनेस की तरफ, उसके गुड्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोड्यूसर जो भी प्रमोट करता है अपने गुड्स को, ठीक है, यानी कि जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करता है अपने गुड्स की प्रमोशन के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक उसके गुड्स पहुँचे, उसकी सर्विसेज पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट वहाँ पे किया जा सके। यानी कि हर एक बिजनेस का मेन मकसद ये होता है कि जितना ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना पॉसिबल हो वो उतना मार्केट शेयर जो है ना वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो अलग अलग तरह के प्रमोशन टूल्स यूज करते हैं, वही हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलो देखते हैं एक बार। तो डिलीवरिंग कम्युनिकेशंस अबाउट अ बिजनेस ब्रांड और प्रोडक्ट टू अ टारगेट मार्केट इज नोन एज प्रमोशन। जब एक प्रोड्यूसर कम्युनिकेट करता है किसके बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में टू अ टारगेट मार्केट, अपने एक टारगेट मार्केट के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक प्रोड्यूसर का अपना एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट होता है। कुछ लोग जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ लोग एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कुछ बच्चों के लिए, कुछ बूढ़ों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू उनके प्रोडक्ट सबका मार्केट जो स्ट्रक्चर है या फिर जो टारगेट मार्केट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन्हीं के अंदर वो अपने गुड्स की प्रमोशन क्या करते हैं। और यही नहीं, वो अपने टारगेट मार्केट को इंक्रीज करने की भी कोशिश करते हैं कि जो भी नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं वो भी उनके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो पाए। मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स सच अ प्रिंट एंड टेलीविजन एड्स। आपने सबने सुना होगा कि जनरली जो पहले एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स थी उसमें दो टेक्निक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, जिसमें से एक क्या था, एक तो प्रिंटिंग टेक्निक्स है ना, कि जो भी न्यूज़पेपर आया उसमें आर्टिकल्स दे दिए, एड्स रन करवा दी अपनी, ताकि लोगों को उनके गुड्स, उन प्रोड्यूसर के गुड्स और सर्विस के बारे में पता लग सके। एंड टेलीविजन एड्स, टेलीविजन के ऊपर भी बहुत सारी एड्स चलती हैं, आज भी चलती हैं। आज देखोगे तो अगर आप कोई भी न्यूज़ वगैरह देखते हो या फिर कोई और चीज़ देखते हो, कोई भी कंटेंट देखते हो टेलीविजन के ऊपर, उसके बीच में क्या आती है, एड्स आती है। लेकिन अब इससे ज़्यादा एडवांस पता है क्या हो गया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना, जहाँ पे लोग सोशल मीडिया के अंदर जैसे यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, गूगल की वेबसाइट्स के ऊपर, मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर अपनी एड्स रन करवाते हैं ताकि वो अपने गुड्स को और अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर पाएँ। और सप्लीमेंटेड, तो ये एक तरीका होता है एक तरह से प्रमोशन करने का। और सप्लीमेंटेड विद अ न्यू मैसेजिंग चैनल्स, जैसे बात करें नए मैसेजिंग चैनल्स बन गए हैं, मेड फिजिबल बाय डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। और डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या आ चुका है, एरा आ चुका है। कंपनीज यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ टूल्स, तो कंपनीज जो है ना बहुत से टूल्स यानी कि वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करती है टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पेड एंड अनपेड प्रमोशन, जहाँ पे ये पेड प्रमोशन की भी हेल्प लेते हैं और अनपेड प्रमोशन की भी हेल्प लेते हैं ताकि अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज की डिमांड को किसी भी तरीके से बढ़ाया यहाँ पे जा सके। ईच टूल ऑफर्स अ यूनिक वे टू एंगेज, हर एक टूल जो है ना वो यूनिक वे देता है ताकि कस्टमर्स के साथ जो कंपनीज हैं फिर जो प्रोड्यूसर हैं वो इजीली एंगेज कर पाएँ एंड एकम्प्लिश कम्युनिकेशन गोल्स, और अपने गोल्स को कंप्लीट यहाँ पे कर पाएँ।
तो ये तो हो गई प्रमोशन टूल्स की बात। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है फंडामेंटल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की, कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से की जाती है। हम सब जानते हैं, हम सब अपनी रियल लाइफ में हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो यानी कि फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ठीक है, या फिर अदर फील्ड्स हो, हमें एड्स देखने को मिलते हैं। टेलीविजन्स हो गए, ब्रोचर की फॉर्म में या फिर होर्डिंग्स की फॉर्म में, आपको हर जगह अपने आसपास एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी किसी ना किसी पर्टिकुलर गुड्स के बारे में या किसी ना किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में। यानी कि हमें एड्स दिखती हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर गुड्स की तरफ या फिर उस पर्टिकुलर सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो पाएँ। तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट करना जो है ना बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। तो तुमने समझा एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ानी होती है एक प्रोड्यूसर को अपने गुड्स के बारे में और अपनी सर्विसेज के बारे में। और हम सब जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है ना वो मार्केटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई जने कंफ्यूज कर लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट को ही मार्केटिंग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, बट एडवर्टीजमेंट एक स्मॉल लेवल होता है, उसका एक हिस्सा होता है, आप मान सकते हो मार्केटिंग का। एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। तो एडवर्टाइजिंग जो है ना वो एक फॉर्म है मार्केटिंग का, वेयर अ डेजिग्नेटेड स्पॉन्सर और बाइज स्पेस और अ टाइम स्लॉट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। आप सबने देखा होगा जहां पे एक स्पॉन्सर जो है ना वो अपनी एड चलवाता है और टाइम बाय करता है कि इस टाइम पीरियड में तो मेरी एड चलनी। जैसे आप मान लो आप चाहे मेरी वीडियोस ही देख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ एड्स चलती हुई दिख जाएंगी। तो ये सब क्या है कि स्पॉन्सर ने एक टाइम खरीद रखा है कि यहाँ पे तो मेरी एड्स रन करवानी होंगी आपको। ऐसे टेलीविजन पे होता है कि बीच बीच में आपको अपने कंटेंट के बीच में एड्स देखने का मौका मिल जाता है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि स्पॉन्सर ने पेमेंट कर रखी होती है टेलीविजन वालों को, या फिर यूट्यूब कोई पेमेंट मिलती है एड्स रन करने की, और वही उसी पेमेंट का हिस्सा यूट्यूबर्स को भी मिलता है। वही सेम चीज यहाँ पे है कि भाई जो स्पॉन्सर हैं वो एक अपने लिए स्पेस बाय कर लेते हैं और टाइम स्लॉट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके टू मिलियंस ऑफ पीपल, ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक। ग्रैबिंग देयर अटेंशन, और यही नहीं, उनके अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, एंड लीडिंग देम टू मेक अ परचेज, और कोशिश करते हैं कि वो उन गुड्स को बाय कर दे। आजकल आप देखो एआई की हेल्प ली जाती है, या फिर एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। आपने देखा होगा जनरली आप जिन गुड्स के बारे में सर्च करते हो किसी पर्टिकुलर ऐप पे या गूगल पे, जनरली आपको फिर धीरे धीरे वही एड्स जो है ना आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उस गुड्स के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर आप उस गुड्स को बाय करना चाहते हो, इसलिए आपको ऐसी एड्स दिखाई जाएंगी जहां पे आप उस गुड्स को खरीदो एक चीप रेट पे, उस गुड्स को या फिर उस सर्विस को। इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक तरीका भी होता है कम्युनिकेट करने का, दैट सीक्स टू एनलाइटन, इन्फ्लुएंस एंड रेज पब्लिक कॉन्शियसनेस। इसके जरिए कहीं ना कहीं जो है ना एक पोर्ट की तरफ लोगों का रुझान लेके आ जाता है कि भाई लोग जो है ना उस पोर्ट की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, ठीक है, उस पोर्ट से इन्फ्लुएंस हो और कहीं ना कहीं अवेयर हो उस पोर्ट के बारे में कि मार्केट में कोई ऐसी चीज भी चल रही है। अब 1 मिनट वेट करते हैं, 1 मिनट रुको फिर देखता हूँ। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, कॉन्शियसनेस के बारे में, ताकि जो पब्लिक है वो अवेयर हो पाए उस प्रोडक्ट से। एडवर्टाइजिंग इज अ प्रेजेंट एवरीवेयर वेदर वी रियलाइज इट और नॉट। हम सब जानते हैं ये चीज़ कि एडवर्टीजमेंट हर जगह प्रेजेंट है, चाहे हम उस चीज़ के बारे में अवेयर हों चाहे अवेयर ना हो, आपको हर जगह अपने आसपास एडवर्टीजमेंट किसी न किसी गुड्स की, किसी न किसी सर्विस की होती हुई ज़रूर दिख जाएगी, है ना। अपने आसपास चाहो तो आप देख लो, आराम से आपको मिल जाएगी चीज़ें जहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो रखी है किसी ना किसी पर्टिकुलर गुड की। आप जगह से देखते हो बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, बहुत सारे फ़ोन नंबर डले होते हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में, है ना। तो कुछ चीज़ों से हम रियलाइज होते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, एंड दिस इज वेल नोन रियलिटी, और एक बहुत बड़ी रियलिटी है एडवर्टीजमेंट के बारे में। अब आखिरी टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो कवर करेंगे हम, जिसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि फीचर्स क्या है एडवर्टीजमेंट करने के, क्यों एडवर्टीजमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देखते हैं। पहला एक तो ये होता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि कंपनी कभी भी कस्टमर्स के पास खुद नहीं जाती है अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक जरिया होता है जहां पे गुड्स के बारे में सारी चीजें बताई जाती हैं, उसके फीचर को दिखाया जाता है, मतलब उसके हर एक एक्सपेक्ट को दिखाया जाता है गुड्स के, ताकि लोग जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन इसके लिए कंपनी ना तो अपना कोई पर्सन भेजती है ना ही खुद जाती है,
ये सिर्फ अपना एक एड्स बनवाते हैं, ठीक है, जो लोगों के लिए समझना ईजी हो, जिसमें प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन हो, मिसलीडिंग कंटेंट बिल्कुल ना हो, ताकि लोग अवेयर हो जाए उसके बारे में और उस गुड्स को खरीदने की तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। इसको बोलते हैं नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, कि खुद नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल सेलिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि एक पर्सन जब भी कोई नया प्रोडक्ट सेल करने जाता है तो वो खुद जाता है, ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट करने। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या, ये प्रोड्यूसर्स के लिए, फिर कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि क्योंकि बिना एडवर्टीजमेंट किए कोई भी कंपनी अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर सकती है, और प्रमोट नहीं करेंगे तो नए कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर एडवर्टीजमेंट को एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कुछ गुड्स जो है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, बट उनकी सेलिंग कॉस्ट, जिसको हम फिलहाल यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मान सकते हैं, वो ज़्यादा होती है। यानी कि उसको बेचने के लिए, उसके प्रमोशन पे किया गया खर्चा, इन सेलिब्रिटीज को दिया गया पैसा, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी। तो ये कंपनी की तरह से इन्वेस्टमेंट ट्रीट करती है ताकि लोग उनके गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो। तीसरा, कंसिस्टेंसी। ये काम जो है ना, कंपनीज और प्रोड्यूसर कंसिस्टेंटली करते हैं। कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार करते रहते हैं, यूं नहीं कि एक बार एडवर्टीजमेंट कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। एडवर्टीजमेंट लगातार की जाती है, क्योंकि ना पता है कि अगर हमने एक बार एडवर्टीजमेंट करके छोड़ दी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लोग हमारी कंपनी का नाम भूल जाएंगे, हमारे ब्रांड का नाम भूल जाएंगे, और लोग फर्दर कंजप्शन नहीं करेंगे। और हमेशा कंजप्शन को कंटिन्यूस रखने के लिए एक प्रोड्यूसर हमेशा क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता रहता है। तो यानी कि ये कंसिस्टेंसी का काम है, लगातार ही करना पड़ता है। यूं नहीं कि आपने एक बार एडवर्टीजमेंट किया फिर आप इसे छोड़ दोगे, लगातार आपकी एड्स बननी भी चाहिए, चलनी भी चाहिए, वो एक जरूरी पार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या आता है, पर्सनलाइजेशन एंड अ कॉल टू एक्शन। इस पर्सनलाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि हर एक पर्सन के लिए, हर एक पर्टिकुलर जो भी कम्युनिटी है, जिस भी तरह की कम्युनिटी है, उनके लिए प्रॉपर उन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स की जो है एडवर्टीजमेंट वहाँ पे की जाती है। यानी कि पर्सनलाइजेशन जरूर बनाया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। हाँ, पर्सनल सेलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल सेलिंग एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग में तो वो पर्सन जो है वो खुद जाता है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, और तब जाके लोग उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कमर्शियल यूसेज, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड लार्ज ऑडियंस। यानी कि यहाँ पे लार्ज ऑडियंस को कवर करने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उस बिजनेस की तरफ क्या हों, अट्रैक्ट हों, और एडवर्टीजमेंट का मेन मकसद भी यही होता है। और कई बार तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ कंज्यूमर्स की एडवर्टीजमेंट होती है, कई बार प्रोड्यूसर्स भी बोसी गुड्स को बाय करते हैं, बोसी मशीनरी को बाय करते हैं, तो उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट की जाती है। यानी कि कमर्शियल यूसेज के लिए भी एडवर्टीजमेंट हमें बहुत बार देखने को मिलती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, सिक्स्थ पॉइंट है अपील, मैसेज, थीम एंड प्रोफेशन। अब इस अपील वर्ड का यहाँ पे मतलब ये है कि कई बार जो है ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपील करते हैं, अपील नहीं, इससे रिक्वेस्ट करते हैं किनसे, कंज्यूमर से, कि भाई हमारे गुड्स के अंदर ये फीचर हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, और वो इस प्राइस पे आपको कोई भी और प्रोड्यूसर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस गुड्स को ज़रूर बाय करें या फिर इस सर्विस को ज़रूर बाय करें। तो वही चीज़ है, यहाँ पे अपील की जाती है एक तरह से, किससे, कस्टमर से, कि कस्टमर जो है ना उस गुड्स को खरीदे और उसे यूज़ करे। तो अपील, मैसेज, थीम एंड प्रोफेशन। इसके बाद शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मेन मकसद क्या होता है एडवर्टीजमेंट का, कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। अब इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को लेके, उस गुड्स के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, किस प्राइस लेवल पे वो सेल किया जाना है, जो भी चीज़ें हैं, और उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देख के स्टार्टिंग में कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को बाय कर लें, लेकिन धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे, यानी कि खरीदना बंद कर देंगे, जिससे बिजनेस लॉन्ग टर्म में कभी भी इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई प्रोड्यूसर कुछ सर्विसेज सेल कर रहा है तो उस सर्विसेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसके बारे में बताना भी काफी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे पास 8th पॉइंट आता है, वो क्या आता है, एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उस अलग अलग कॉम्बिनेशंस में से कौन सा कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर गुड के लिए, सर्विस के लिए सही रहेगा, वही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उस मार्केटिंग मिक्स में यूज किया जाता है। 9th पॉइंट प्रमोशन। हम सब जानते हैं ये चीज़ होती ही प्रमोशन के लिए है, ताकि जो भी मार्केट शेयर है
एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है उसे बढ़ाया जा सके और गुड्स को एक बड़े लेवल पे प्रमोट किया जा सके। और सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज भी प्रमोट होती है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह का भी प्रमोशन होता है, हर चीज़ का इस दुनिया में प्रमोशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हों और उसे बाय करें और उसे यूज़ करें। इसके बाद 10th पॉइंट क्या आता है, जनरेटिंग न्यू डिमांड। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि भाई बार बार एडवर्टीजमेंट को कॉस्ट क्यों लेके आ जाती है, क्योंकि जो भी नए नए कस्टमर्स जुड़ेंगे वो उसी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हों। इसके लिए एक फर्म हमेशा कोशिश करती है कि एडवर्टीजमेंट करती रहे ताकि जो भी नई डिमांड आएगी वो उसी प्रोड्यूसर के पास आनी चाहिए। 11th पॉइंट, क्रिएट्स ब्रांड इमेज। अब ब्रांड इमेज यानी कि अलग ब्रांड नेम कैसे क्रिएट होगा, जब एक कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करेगी अच्छे गुड्स के साथ तो एक अपने एक डिफरेंट गुडविल बनाएगी और ब्रांड नेम क्रिएट करेगी। इस तरीके से जो ब्रांड है उसके बारे में लोग जो है अवेयर होते हैं। आज हम टाटा सर का इतना नाम क्यों लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत फेमस ब्रांड है जिसने सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं, जिस भी इंडस्ट्री में टाटा सर ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था वो सारे बिजनेसेस क्या रहे, कामयाब रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, क्रिएट्स ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज यहाँ पे क्रिएट की जाती है। इसके बाद 12th पॉइंट क्या आता है, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, इन्फॉर्मिंग देम। कस्टमर्स को इन्फॉर्म करके अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है और इन्फॉर्मेशन हमेशा वही जो उस गुड्स में रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। फिर बोलूँगा वही पॉइंट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी लॉन्ग रन में बिजनेस को कामयाब नहीं कर सकती। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड इन्फॉर्मिंग देम। इसके बाद 13 पॉइंट क्या आता है, इजी टू रिमेंबर। हमेशा एड्स जो है ना वो ऐसी बननी चाहिए जो क्या हो, इजी टू रिमेंबर, यानी कि लोगों को क्या रहे, याद रहे। आपने देखा होगा बहुत सी एड्स ऐसी होती हैं, ठीक है, और अगर आपने ऐसी एड्स देखी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, ठीक है, जिसको लेके ना लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं या फिर लोगों को लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। जैसे कि अभी फिलहाल एक टूथपेस्ट की एड आई थी कुछ दिनों पहले, है ना, कि जिसमें अगर कोई चीज़ अंधेरे में खो जाती थी तो भाई दांत दिखा के दांतों में इतनी रोशनी थी कि वो चीज़ मिल जाती थी। यानी कि ऐसे तो फोन में फ्लैश लाइट की जरूरत ही नहीं है, आप उसकी हेल्प से चीज़ों को ढूंढ लो। तो वही चीज़ है यहाँ पे, मतलब कैसी वाहियत एड्स बनती है पर हाँ याद रहती हैं जरूर। तो वही है, मेमोरेबल एड्स बनी जाती है, यानी कि ईजी टू रिमेंबर। ऐसी एड्स जो लंबे टाइम तक लोगों के यार दिमाग में छाप छोड़ के रखे और लोगों को याद रहे। 14th पॉइंट क्या आता है, ब्रांड रिलेशन। यही नहीं, एक तरह से कस्टमर्स का ब्रांड के साथ रिलेशन भी बनता है एडवर्टीजमेंट की वजह से, क्योंकि जब लोग अवेयर होंगे तो कहीं ना कहीं अगर उस कस्टमर जो है वो जानता है कि भाई जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे सही तरीके से लिखे हुए हैं, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो उस कंपनी की तरफ, उस प्रोड्यूसर की तरफ क्या रहेगा, लॉयल रहेगा। यानी कि जो ब्रांड है ना वो कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाने का काम, सॉरी जो ब्रांड रिलेशन है ना, यानी कि जो कस्टमर है, ठीक है, उसका रिलेशन बनता है प्रोड्यूसर के साथ एडवर्टीजमेंट की वजह से, उस ब्रांड नेम की वजह से। इसके बाद 15th पॉइंट क्या आता है, ब्रिंगिंग ट्रस्ट थ्रू ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। इसका मतलब अगर कंप्लीट चीज़ें बताई हुई हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में उस एड में, इसका मतलब क्या है कि जो भी ब्रीफ, जो भी चीज़ बतानी थी वहाँ पे, जो भी अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, अगर मान लो कि कुछ गुड्स ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें अगर यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो वो हार्मफुल होगा बॉडी के लिए, वो सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे उस गुड्स के अंदर वो हर एक चीज़ गिवन है, उस एड के अंदर वो हर एक चीज़ गिवन है जो उस गुड्स के बारे में सब कुछ डिफाइन करती है। तो ऐसे केसेस में जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है वो उस बिजनेस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे है, ब्रिंगिंग ट्रस्ट, कि ट्रस्ट को बनाना, वो भी किसके, कस्टमर्स के थ्रू ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टॉपिक फिनिश, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे सेल्स प्रमोशन के बारे में, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि सेल्स को किस किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, मार्केटिंग का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।